जलते मुझसे जल। मैंने को अपनी वाइफ पे खर्चा करते जाओ ना। आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं रमज़ान की शॉपिंग के लिए। उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा गेट रेडी विथ में आपने देखा तो होगा, और आपको मैं अपडेट करते रहूँगी। हम लोग जाने वाले हैं मार्केट एट पुणे। वहाँ से हम लोग लेंगे कुछ फ्रूट्स, कुछ ग्रोसरी स्टोर्स में भी जाने वाले हैं। उसके बाद हम गोवा ड्राई फ्रूट बोल के एक बहुत फेमस दुकान है, वो भी आपको मैं टूर दिखाऊंगी उसका। सो स्टे ट्यून। मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया विद मॉइस्चराइज़र और कंसीलर। मुझे मेकअप लाइट ही रखना था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा हेवी मेकअप रखा नहीं। रमज़ान भी है, रोज़े भी चल रहे थे, तो मुझे नहीं मेकअप करना था ज़्यादा। आफ्टर दैट मैंने कंसीलर यूज़ किया और मैं ज़्यादातर हाथ से ही ब्लेंड कर रही थी। और मेरा बेबी भी वन साइड पे सता रहा था कि व्हेन वी विल बी लीविंग। देन आई यूज़ लाइट शेड लिपस्टिक एंड विथ द मस्ट आईलाइनर। उसके बाद मैंने हिजाब वेयर किया विथ समथिंग इन डिफरेंट स्टाइल, और मुझे काफ़ी पसंद भी आया। शेख साहब को नहीं पसंद आया, तो मैंने बाद में चेंज कर दिया था। और फाइनली मैं रेडी हो गई थी, बट हमारे घर के काम कैसे रह जाते। और ये था मेरा फाइनल लुक, और हम निकल पड़े थे अब जाने के लिए। तो कुछ फ़ोटो शूट किया मैंने। उसके बाद मैं अपना हस्बैंड का वेट कर रही थी। हमारे शेख साहब बिज़ी हो गए थे। बिजनेसमैन वालों के साथ कभी भी शादी मत करना, ये होता है उसका डिसएडवांटेज। हम निकले थे साथ में शॉपिंग के लिए, बट मुझे अकेले जाना पड़ा। फिर मैं ऑटो ले लिया और मैंने मेरे अपनी शॉपिंग के लिए निकल गई। पहले मैंने कुछ वेजिटेबल्स बाय किए, उसके बाद मैं कुछ फ्रूट्स बाय किए, और फिर मेरा एक हिडन जेम है कपड़ों का। मैं उसका स्पेशल अलग से व्लॉग बनाऊंगी। वहाँ पे वो एक हिडन जेम है, हर चीज़ आपको अंडर वन रूम मिलती है, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। कुछ मैंने वहाँ से लिया, बट अभी मेरे पास क्योंकि मुझे जाना था ग्रोसरी स्टोर और रमज़ान की भी ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। उसके बाद में इतने सारे बिल देखने के बाद तो मुझे मेरे एग्ज़ाम्स याद आ गए। फिर फाइनली ग्रोसरी हो गई थी मेरी। उसके बाद हम गए थे ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, शीरखुरमा का सामान लेने के लिए। तो शीरखुरमा के सामान के लिए हमें सारी चीज़ तो मिल गई थी, बट पता नहीं मुझे नियत हो गई कि मैं इस साल सबको खजूर के बॉक्स बांटूँ। तो मैंने इधर से एक खजूर का पूरा बॉक्स ही ले लिया। मुझे वो मिला था 1700 में 6 किलो अप्रॉक्सीमेटली। और फिर हमने वो ले लिया, और मुझे मेरे कुछ रिलेटिव्स को बांटना था। तो मैं बता रही थी कि इतना सामान है, आप लोगों के लिए वीडियो निकाल रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इतना ही मत दिखाओ, पीछे का भी दिखाओ। वो मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर उन्होंने फाइनली वो उतर के उन्होंने मुझे खोल के दी डिक्की, और फिर बताया। तो ये था हमारा सारा सामान, और अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। अब मैं बहुत थक गई हूँ। फिर भी मैं अच्छी दिख रही हूँ माशाल्लाह, है ना? ऐसा लग रहा नहीं कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ। शाम के 5:30 बज गए हैं, है ना? मेरा हस्बैंड है, इनको मुंह नहीं दिखाना है, ठीक है? साइड में हमारे हस्बैंड मेरी मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, वो आए थे, लेट आए वो वापस मेरे पास, बट वो आए उनका काम होने के बाद। उसके बाद मुझे कुछ और भी चीज़ें लेनी थी। मुझे एक्चुअली जाना था मेरे ससुराल में, तो मुझे कुछ और कपड़े लेने थे, तो मैं वही ढूंढ रही थी। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बट फाइनली मुझे बाद में मिल गया। मैं कुंडवा गई थी एक्चुअली, वहाँ से मार्केट यार्ड से कोटवा से। फिर मुझे जब मेरी चीज़ें मिल गई, तो उसके बाद मैं कुछ कपड़े देखे मैंने, बट दिस वॉज द नॉट राइट टाइम, सो बेटर द नेक्स्ट टाइम। फिर मेरा और कुछ थोड़ा सामान रह गया था ग्रोसरी का, वो लिया मैंने। उसके बाद मुझे ये स्वीट से भैया मिले, वेजिटेबल फ्रूट्स वाले। सॉरी, उन्होंने मुझे कार तक छोड़ा। मैं उनको बोल रही थी कि मुझे नहीं चाहिए फ्रूट्स, बट वो बोले कि नहीं, हम कार तक छोड़ेंगे। बट अभी भी और बाकी है। अभी हम जाएंगे बेकरी में सामान लेने के लिए, फिर शायद हमारा फाइनली हो जाएगा। और भैया ने कार तक वो सब ड्रॉप करके दिया मुझे सारे फ्रूट्स। फिर मैं आई बेकरी स्टोर पर। मुझे यहाँ से जो भी मैंने लिया वो कुछ यूज़ ही नहीं किया, और मेरे यूज़ करने तक वो एक्चुअली ख़राब भी हो गया था। बट मुझे इतना कुछ खास इधर के बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं पसंद आए, मैंने फिर नहीं यूज़ किए हैं कुछ भी, बट लिए तो है। रमज़ान में हम कितनी भी शॉपिंग कर लें, कितना भी बांट लें, कम ही लगता है। और पता नहीं है अल्लाह का कौन सा ऐसी नेमत वाला महीना है कि ऐसा लगता है कि साल भर रहे। फाइनली हमने हमारा रोज़ा खोला, कार में ही लेट हो गया था घर पहुंचते हुए।
तो इस तरह से खिलाते हैं क्या, मैं उनको वही डांट रही थी। उसके बाद में फिर इतनी सारी डेकोरेशंस वो देख के खुश हो रही थी मैं। और फाइनली अब टाइम था घर लौटने का। कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। कुछ और आधा टक्का भी प्रॉब्लम नहीं। क्यों? थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फिर ऐसा हर 6 महीने को अपनी वाइफ पे खर्चा करते जाओ ना। आवाज़ नहीं आई, क्या बोली? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब। Thank you for watching.